हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कुछ दिन पहले सरकार ने यानी कि राज्यपाल महोदय के स्तर से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो प्रोफेसर भर्ती के नियमावली को लेकर के था और उस ड्राफ्ट को सभी यूनिवर्सिटी के पास भेजा गया था। उनसे राय सलाह मांगी गई थी। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर किया है यानी कि परा स्नातक ग्रेजुएशन और उसके बाद 2 सालों का जो पीजी कोर्स होता है वो किया है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे प्रोफेसर भर्ती के लिए। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है सरकार। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें इस भर्ती को लेकर के अप्रूवल मिल चुकी है, यानी कि स्वीकृति मिल गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 9152 पदों की स्वीकृति मिली है उच्च शिक्षा विभाग में। अब इसमें से प्रोफेसर की कितनी भर्ती होगी वो चीज़ हम लोग आगे अभी देख लेंगे इसमें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर बहुत से लोग तो होंगे कि पीजी कर लिए होंगे, लेकिन उनके पास या तो नेट नहीं है या बेट नहीं है या पीएचडी की डिग्री नहीं है। क्योंकि कंडीशन उसमें क्या था कि अगर आपने पीएचडी किया है तो जो ये आपकी पात्रता परीक्षा है इससे आपको छूट मिल सकती है। यानी कि अगर आपके पास केवल पीजी डिग्री है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कम से कम या तो आपने नेट का एग्ज़ाम पास किया हो या आपने बेट का एग्ज़ाम पास किया हो। तो चूंकि बेट का भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तो देखिए अगर मान के चलिए कि आपने केवल पीजी किया, अगर बेट नहीं होता है तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आपके लिए एक रास्ता खुला हुआ है। आपको आगे क्या कुछ करना है वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग प्रेस नोट कल का है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 25 से 30 का चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों 208, यानी कि जिस जिस प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं है वहाँ पे 208 प्रखंडों की जो सूची है उसमें डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का औपबंधिक संचालन प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों के 44, यानी प्रति महाविद्यालय के हिसाब से जो कॉलेजेज होंगे 44 पद, कुल 9152 पद सृजित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। और इसको देखिएगा तो जो राशि है 104 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसको मिल चुकी है प्रति महाविद्यालय जीर्णोद्धार के लिए। तो अब इसमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसमें 9152 में और भी पद हैं। प्रोफेसर की बात करें विशेषकर तो 6500 से 7000 के आसपास के बीच में आपकी भर्ती होने वाली है। यानी कि प्रोफेसर की भर्ती इतने ज़्यादा, क्योंकि एक तो उच्च लेवल का पद है और इसमें भी अगर एक टाइम में 6500 से 7000 वैकेंसी आती है तो अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी इसको बोली जाएगी 7000 के आसपास प्रोफेसर की भर्ती के लिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि आने वाले 1 साल के अंदर में इस भर्ती को प्रक्रिया क्लियर कर लेगी, पूरी उम्मीद है ऐसी सरकार से। तो अब जिनके पास बेट नहीं है वो क्या करें। पहला चीज़ आप सबका यही मांग होगा कि सरकार बेट का आयोजन करे। चूँकि आप लोग मांग कर सकते हैं, हम भी मांग कर सकते हैं, लेकिन कराना न कराना ये पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड है। अब सरकार करा देती है तो अच्छी बात है, कराना भी चाहिए छात्रों के हित में। लेकिन अगर नहीं होता है तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बेट को फ्यूचर में छोड़ दीजिए। अगर सरकार कराती है तो बढ़िया बात है, लेकिन अभी आप इसको सेफ लेके चल सकते हैं। अभी देखिएगा तो क्या है कि नेट का आज से ही फॉर्म शुरू, कल से ही फॉर्म शुरू हो चुका है। देखिएगा नेट का एग्ज़ाम आ चुका है। नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो आयोजित कराती है, अगर आपने पीजी किया है या अपियरिंग में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज कल से ही ये आवेदन शुरू हो चुका है और 20 मई तक आपके पास लास्ट टाइम है आवेदन करने का। हालांकि बेट का एग्ज़ाम होता तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए पास करना, क्योंकि नेट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। चूँकि बेट का अभी भविष्य के बात है कि बेट होगा कि नहीं होगा, उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि इसका एग्ज़ाम की बात करें हम लोग तो देखिएगा 22 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये केवल जो आर्ट्स हो गया ये सब के लिए है। साइंस के लिए CSIR का भी नहीं आया है, उसका भी जल्द ही आ जाएगा नेट का। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं खास करके वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। और इसकी तैयारी की बात करें तो देखिए आपको अच्छे से इसका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके तैयारी करना होगा। तैयारी आप किसी टीचर की मदद से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना।
अब चूंकि देखिए नेट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो तैयारी भी अच्छे से करना होगा। तैयारी करेंगे तो अपने आप की तैयारी को जांचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। टेक्स्ट बुक की तरफ से देखिएगा तो अभी ग्रांड सेल चल रहा है और इसमें सभी एग्जाम के लिए कॉमन पास, टेक्स्ट बुक पास अब अलग अलग नहीं लेके आप केवल एक पास ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 1199। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली कूपन कोड यूज़ करना है SBA10। और जैसे ही SBA10 यूज करेंगे तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके साथ ही ये प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा आपका। ओनली केवल 439 रुपीज़ आपको पेमेंट करना रहेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और नेट का मैं ज़रूर कहूँगा कि फॉर्म ज़रूर भर लीजिए आप लोग, क्योंकि चाहे आप नेट का ये तैयारी कर रहे हैं, BSSC का फॉर्म भर रहे हैं, BPSC का, सबका इसमें टेस्ट मिल जाएगा केवल इसी प्राइस में। आपका अलग अलग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेट 20 मई तक ही आपके पास मौका है और 22 जून देखिएगा 22 जून में आपका और 30 जून के बीच में एग्जाम होगा। और साइंस के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका अलग सा भी फॉर्म आएगा तो उसका भी हम अपडेट कर देंगे। तो इस फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए अभी से। बेट का इंतजार मत कीजिए, बेट होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। और जो प्रोफेसर की भर्ती होगी उसकी जहाँ तक एग्जाम है तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, लेकिन उससे पहले आपका PG के साथ नेट या बेट होना है तो नेट कर लीजिए। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।